खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। संजय शर्मा ने कहा, बनवारी सिंघल हैं बड़े भाई और मिलकर दिलाएंगे भाजपा को जीत। भाजपा टिकट मिलने के बाद अलवर पहुंचने पर समर्थकों ने किया स्वागत। वहीं पूर्व MLA सिंघल के अगले कदम का बना इंतजार। हेम सिंह भडाना का पुतला फूंककर जताया आक्रोश। थानागाजी से भाजपा टिकट के अन्य दावेदार महंत प्रकाश दास का भड़का गुस्सा। वहीं पूर्व मंत्री भडाना ने जीत का जताया भरोसा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश ने खुद को हताश बताकर मांगा जन समर्थन। बानसूर में की सभा और देवी मंदिर में टेका मत्था। आजाद समाज पार्टी से मैदान में है पूर्व भाजपा नेता। और दुर्गाष्टमी पर करणी माता मंदिर में जमावड़े से लगा जाम। वहीं श्रद्धालुओं ने कन्याओं का किया पूजन। बंगाली समाज का दुर्गा पूजा महोत्सव भी है जारी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। प्रमुख दलों के जिन उम्मीदवारों को अब तक टिकट मिल चुका है, उनके स्वागत और दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के नव घोषित प्रत्याशियों ने आला कमान का आभार जताया है। इनमें अलवर शहर से संजय शर्मा सहित थानागाजी से हेम सिंह भडाना और मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी शामिल हैं। भाजपा की दूसरी सूची में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का नाम आने के बाद वे शनिवार रात 11 बजे अलवर पहुंचे। वहीं रविवार सुबह उनका भगत सिंह सर्किल के समीप स्थित निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय शर्मा ने कहा कि वे आला कमान द्वारा जताए गए विश्वास पर खरे उतरेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। संजय शर्मा के अनुसार सनातन धर्म को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के दौरान यह दिखा दिया कि हमारा देश अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। वहीं उन्होंने अलवर शहर में करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, ये टिकट जो है अलवर शहर की आमजन और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज पर राष्ट्रीय नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में कमल के फूल के धारक के रूप में मुझे अलवर शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 5 वर्षों में 2018 में अलवर शहर की आम जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैंने पूरा प्रयास किया, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष किया, चाहे वो विधानसभा का फ्लोर हो, चाहे अलवर शहर की सड़कें हो। लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, समस्याओं के लिए जूझते रहे। उसमें बहुत हद तक हमने समस्याओं का निदान भी किया और उन्हीं बातों को देख करके हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, विशेष रूप से अलवर शहर की जनता की आवाज पर और अलवर शहर के भारतीय जनता पार्टी के और विचारधारा से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की आवाज पर उन्होंने कमल का फूल के रूप में, कमल के फूल के प्रतिनिधि के रूप में मुझे अलवर शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अलवर शहर का आम मतदाता हमारे विश्व के ख्यातिमान नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए अलवर शहर ही नहीं अपितु अलवर जिले की जो अलवर शहर सहित 11 विधानसभा सीटें हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। देखिए, सनातन धर्म को खत्म करने वालों के खिलाफ ये चुनाव है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत माता का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर किया है और G20 के दौरान जब सारे विश्व के राष्ट्र अध्यक्ष भारत के अंदर उपस्थित थे, विशेष रूप से राजघाट में जब महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि भेंट करने जब हमारे विश्व के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष गए, हम सबके लिए गौरवशाली वो क्षण था कि एक और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर विश्व के सभी नेता उनको पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि भेंट करने जा रहे थे। उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के आम जनता का नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि सारे राष्ट्र अध्यक्ष उनके पीछे थे, नरेंद्र भाई आगे थे, उस वक्त देश का एक एक जन का सीना, जो कहते थे 56 इंच का सीना, वो सब देशवासी ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमारा सम का सीना 56 इंच का सीना है।
उधर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के बारे में पूछने पर शर्मा ने कहा कि वह मेरे बड़े भाई हैं और हम साथ मिलकर भाजपा को जिताने का काम करेंगे। वह वरिष्ठ नेता है और कभी बगावत नहीं करेंगे। टिकट वितरण में सर्व समाज को देखते हुए टिकट दिया जाता है और हमारे आदरणीय बनवारी सिंघल जी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2 बार इसी शहर से विधायक बनने का मौका दिया। इसी शहर की जनता ने बड़े लाड प्यार से उनको जिता करके राजस्थान विधानसभा में भेजा। उन्होंने भी अलवर शहर की आवाज बन करके राजस्थान विधानसभा में और अलवर शहर की सड़कों पर उन्होंने भी संघर्ष किया और वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अलवर शहर सहित 11 विधानसभा में जीते और वो तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका जहां जहां उपयोग राजस्थान में होगा पार्टी निश्चित रूप से करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों भाई की तरह आने वाले समय में इस चुनाव को भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि सिंघल भी अलवर शहर से दावेदारी कर रहे थे और अब रामगढ़ सीट से भी उनके नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि रामगढ़ से पुरुषार्थी समाज की भी प्रबल दावेदारी है। उधर इस बात पर निगाह है कि किसी सीट से टिकट नहीं मिलता तो बनवारी लाल सिंघल का अगला कदम क्या होगा। और वहीं थानागाजी में भाजपा प्रत्याशी हिम सिंह भड़ाना का पुतला फूंका गया। गौरतलब है कि वे पिछली बार इस सीट से टिकट नहीं मिलने के कारण बतौर निर्दलीय लड़े थे। इस बार थानागाजी से महंत प्रकाश दास भी टिकट के दावेदार थे। रविवार को प्रतापगढ़ तिराए पर महंत प्रकाश दास और रोहितास सिंह घंगल के समर्थकों ने भड़ाना का पुतला फूंका, साथ ही स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं देने पर रोष जताया। हेम सिंह भगाओ, थानागाजी बचाओ, हेम सिंह भगाओ, थानागाजी बचाओ, हेम सिंह भगाओ, थानागाजी बचाओ, हेम सिंह मुर्दाबाद, हेम सिंह मुर्दाबाद, हेम सिंह मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट वितरण में बहुत बड़ी धांधली की है। गैर व्यक्ति को दिए गए जो भारतीय जनता पार्टी को जमीनी पार्टी कह के गालियां देता है। आज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भारी विरोध है, उनको बड़ा दुख है कि पार्टी हाईकमान ने बहुत गलत निर्णय किया। जनता में भारी जन आक्रोश है। अब आपका क्या मानस रहेगा? हमारा मानस रहेगा कि पूरा थानागाजी अपना उम्मीदवार तय करेगा 36 कौम का। भारी प्रत्याशी को जिसने पार्टी का विरोध किया, पिछली बार पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं को धमकाया, पार्टी को गालियां दी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से चुनाव करवाया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने यहां से इनाम के तौर पे, पार्टी को हराने के इनाम के तौर पे आज टिकट जो दे के भेजा है। 36 बिरादरी के लोगों में भारी विरोध है। सब लोग चाहते हैं कि इस टिकट को बदला जाए और यहाँ स्थानीय किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ का टिकट मांग रहा है, जो बीजेपी से अच्छा कार्य करता है, अच्छा संबंध रखता है, उसको टिकट दिया जाए, अन्यथा पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। मेरा कहना यही है। उधर थानागाजी से भाजपा टिकट हासिल करने वाले हिम सिंह भड़ाना ने कहा कि वे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पार्टी द्वारा भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि सभी वर्गों के सहयोग से वे इस सीट पर पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं पूर्व मंत्री भड़ाना ने गहलोत सरकार को झूठ की सरकार बताया। उधर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। पार्टी ने थानागाजी लड़ने का मौका है, पार्टी की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं की भावना का चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। थानागाजी से पार्टी ने बहुत मजबूत और सशक्त उम्मीदवार आपको माना है, ये सोच के टिकट दिया है। अब चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं से बैठ करके और सबको अपने अपनी जिम्मेदारी दे करके प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत से काम करेगा। इस रणनीति के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी जो सरकार है, पिछले 5 साल से गहलोत सरकार काम कर रही है, तो काफ़ी उन्होंने घोषणाएं की हैं। किस तरह से बीजेपी मुकाबला करेगी उन घोषणाओं का? किस तरह से चुनाव? सारी थोती घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी मेन घोषणा तो मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे सारी आ जाएंगी। पांडुपोल को दर्शनार्थी के लिए, आप भी साक्षी, पूरे जिले के लिए निःशुल्क व्यवस्था के लिए आने जाने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत यहाँ कर गए थे और आज तक वो घोषणा साबित नहीं थी। झूठे मुख्यमंत्री इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शीर्ष नेतृत्व ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। आज शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मोदी जी, देश के नहीं संसार के सबसे बड़े सशक्त राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिसके कुशल नेतृत्व में भारत दौड़ रहा है और आगे चल रहा है। इस बार सर दबंग
पार्टी के नेताओं को टिकट दिए, दबंगाई का कुछ लगता नहीं है कि आप मजबूत की हिसाब से टिकट दिए हैं? बिल्कुल, पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावना का अनुरूप जो क्षेत्र में काम करने वाला है, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाला है, कार्यकर्ताओं के साथ रहने वाला है, भारतीय जनता ने इस रणनीति के तहत चुनाव में उतारा है उन सब लोगों को। पार्टी के कार्यकर्ताओं को और थानागाजी की जनता को क्या संदेश देना है? पार्टी के कार्यकर्ता तो सब यही सी बात पे कि जो पिछला हमारा 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के समय में था, उन अधूरे रहे हुए कामों को पूरा करने का ही हमारा लक्ष्य रहेगा। और वहीं मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी को भाजपा टिकट मिलने पर समर्थकों ने माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया। वहीं मंजीत चौधरी ने अपने पिता पूर्व संसदीय सचिव धर्मपाल चौधरी के स्मृति स्थल पर नमन कर आशीर्वाद लिया। चौधरी के पैतृक गांव जाट बहरोड में पहुंचने पर ग्रामीणों ने गाजे बाजे से स्वागत किया। विधायक चौधरी ने दोबारा टिकट मिलने को अपने काम और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि वे फिर से विजय प्राप्त करेंगे। गौरतलब है कि पिछले चुनावों में भाजपा प्रत्याशी मंजीत चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा उम्मीदवार ललित यादव को हराया था। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पुनः मुझे एक बार विश्वास करके, मेरे ऊपर विश्वास करके इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुझे मुंडावर की जनता के बीच में भेजा है। आप सभी के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से 36 कौम 36 बिरादरी ने 2018 के अंदर मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा, मुझे विश्वास है इस समय भी 2023 के चुनाव में भी एक बार पुनः मैं यहाँ से विधायक के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करूंगा। उधर बानसूर विधानसभा से पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा को आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बानसूर पहुंचने पर विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बुटेरी टोल टैक्स पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद आसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें साफे पहनाए। उन्होंने कालका माता के मंदिर में नमन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने मीरा मैरिज गार्डन में जनसभा का आयोजन किया। इसमें भीम आर्मी सहित आसपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब वे वर्ष 1993 में हताश हुए थे तो जनता ने उन्हें विधानसभा में पहुंचाया था। आज वे फिर से हताश हैं और लोक समर्थन के जरिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वसुंधरा जी को हमने कहा था कि हुकाम हम आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ना चाहते कि हम राज का मजा ले लें, राज से अपने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लें। राज तो हमारा ऑटोमेटिक है, वो तो रहेगा। आपसे मेरे क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए हम आपको पल्ला पकड़ा है, आपके साथ रहेंगे। और उन्होंने तहे दिल से हमारी मदद की। भैरव सिंह शेखावत साहब ने भी हमारी बहुत मदद। और वहीं होप सर्कस पर अलवर शहर के अनेक व्यापारियों द्वारा आतिशबाजी की गई। साथ ही भाजपा से संजय शर्मा को टिकट मिलने पर हर्ष जताया। इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया गया। व्यापारियों का कहना था कि वे संजय शर्मा राष्ट्रीय स्तर की छवि के नेता है और आने वाले समय में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते वे पूरे देश में अलवर जिले का मान सम्मान बढ़ाएंगे। पर ये मैसेज आया है कि संजय शर्मा को अलवर से टिकट दी गई है, तब से हर व्यक्ति के अंदर एक उल्लास का माहौल है। संजय शर्मा में एक राष्ट्रीय नेतृत्व करने की भी क्षमता है, वो आगे जाके एक राष्ट्रीय नेतृत्व भी करने के लायक बनेंगे नेता। और अलवर के विकास को समग्र उन्होंने एक लाइन पे लेके आए हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और आगे भी वो काम करते रहेंगे। 5 सालों में संजय शर्मा जी का जो नेतृत्व रहा है शालीनता का, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा पुनर्विचार कर भाई साहब को टिकट दिया है, जो कि भाई साहब अब की बार पिछली बार से दुगने मतों से जिता करके अब की बार पूरा व्यापारी समाज संजय शर्मा को टिकट मिला है। लगता है कि आज अलवर में दिवाली जैसा माहौल हो गया। मतलब दिवाली का भी कुछ दिन बाकी है, लेकिन यहाँ तो दिवाली अभी से ही चालू हो गई। और ये 100% बात है कि संजय शर्मा के नेतृत्व में सारे सातों समाज बढ़ चढ़ के सब वोट डालेंगे। हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, बहुत अच्छा किया है, इसलिए हम सब उत्साहित हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पर फोड़ा है। अगर संजय भाई होता उनका भव्य स्वागत किया जाता। ये चुनाव राष्ट्रीयता का चुनाव है, इसमें किसी प्रकार की जाति बिरादरी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, भारत कमल के फूल का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। पूरे
व्यापारिक जगत में एकदम इतना जबरदस्त उत्साह आया है कि वो लोग बम फटाके फोड़ रहे हैं, पब्लिक काफी इकट्ठी हो रही है और नारों के धूम हमारा नेता भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, हम सभी व्यापारी, सभी समाज, वैश्य समाज, शहर की छत्तीसों बिरादरी शारदीय नवरात्र की अष्टमी रविवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर करणी माता और मनसा माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने मत्था टेका और खुशहाली की कामना की। साथ ही सोमवार को नवमी का पर्व मनाया जाएगा। उधर बाला किला स्थित अरावली की वादियों में स्थित करणी माता के मंदिर में रविवार को दुर्गाष्टमी पर भारी भीड़ देखी गई। इस दिन अवकाश के चलते रामायणी हनुमान मंदिर से लेकर करणी माता मंदिर तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान धक्का मुक्की में कई महिलाएं और बच्चे गिर भी गए। घंटों बाद भी रास्ता नहीं खुल पाया। गौरतलब है कि 9 दिन तक करणी माता के मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। बहुत ज्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। कम से कम ये मानो कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए वहां पे, और रविवार का दिन था तो इसलिए ज्यादा भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से माता के दर्शन हुए। लोग एक बार तो भगदड़ भी मच गई थी। छोटे तो खैर नहीं आई, लेकिन 1-2 लोग बिछड़ भी रहे थे। वहां अनाउंस भी हो रहा था, सीढ़ियों से उतरा नहीं जा रहा था, चढ़ा नहीं जा रहा था। लोग साइड से भाग रहे थे, कोई उतर रहा था, कोई चढ़ रहा था। अरे जैसे आप गेट से बढ़ोगे, मेन जो गेट है उससे बढ़ोगे, ठेठ माता के दर्शन करने तक चले जाओ आप, भीड़ ही भीड़ है। उधर दुर्गाष्टमी पर घर घर में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की पत्नी गीता जूली ने भी अपने निवास पर 21 कन्याओं को भोजन करवाकर उनकी आरती उतारी। वे हर साल इस तरह कन्या पूजन करती हैं। वहीं 9 दिन तक नवरात्रि कर आरती का आयोजन किया जाता है। गीता जूली ने बताया कि सभी पर कृपा और देश में शांति और खुशहाली की कामना को लेकर वे हर नवरात्र पर यह आयोजन करती हैं। इस दौरान सभी कन्याओं को भेंट स्वरूप उपहार भी दिए गए। उधर सार्वजनिक पूजा कमेटी बंगाली समिति द्वारा नंगली सर्किल स्थित सिद्धि विनायक मैरिज होम में 5 दिवसीय दुर्गा पूजा समारोह किया जा रहा है। यहाँ तीसरे दिन रविवार को सभी देवी देवताओं और मां दुर्गा की पूजा की गई। साथ ही खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। कमेटी के मुख्य सलाहकार दिलीप चटर्जी ने बताया कि पिछले 48 वर्षों से अलवर में दुर्गाष्टमी पर्व मनाया जाता है। साथ ही शाम को आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अलावा सोमवार को महानवमी पर कुमारी पूजन एवं हवन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज महाअष्टमी पूजा चल रहा है। सार्वजनिक पूजा कमेटी तथा बंगाली समिति का ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूजा, और ये हमारा विशेष है 48वां पूजा है ये। और आज महाअष्टमी पूजा सभी देव देवियों की पूजा हो रहे। उनकी बाद पुष्पांजलि होगा 1 बजे, और फिर प्रसाद वितरण और माता का खिचड़ी भोग लगेगा 2 बजे, और फिर आज 4:54 पे एक विशेष पूजा है संधि पूजन। संधि पूजन मतलब जो अष्टमी छोड़ के जा रहे हैं और नवमी शुरू हो रहे, उसी मुहूर्त में 1 घंटा का टाइम है। 1 घंटा का टाइम पे उसी में एक संधि पूजन होगा। महाअष्टमी में विशेष पूजा देव देवियों की पूजा होता है। और एक ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक मंडल का है ना, जो बनाया ना, ये मंडल में एक पूजा होता है जो देव देवियों का सभी जो भोलेनाथ एंड माता दुर्गा का जो सब इनका जो अलग सा चेला चपाटी जो होता है ना, सब इन्हीं लोगों को वही चल रहे सब। हाँ, कल रहेगा, कल है महानवमी, और कल का विशेष है देव देवियों की पूजा, और कल है हवन। कल हवन है विशेष उनका, और एक विशेष हो रहा है कुमारी पूजन। कल कुमारी पूजन हमारा सुबह 11 बजे कुमारी पूजन होगा। और वहीं करणी माता के मेले के उपलक्ष्य में अलवर ट्रेजरी के पास प्रसाद वितरण हुआ। यहाँ नवयुवक मित्र मंडल की ओर से भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालु दिनेश जांगीर ने बताया कि आयोजन पिछले 12 वर्षों से हो रहा है। इस दौरान मनीष शर्मा, राम प्रसाद, सुबोध गुप्ता, अंशु और चंद्रमोहन आदि उपस्थित रहे। करणी माता का भंडारा प्रतिवर्ष यहाँ हमारी मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछली बार 11वां भंडारा था, अब की बार 12वें वर्ष में हमने खीर पूरी सब्जी का प्रोग्राम रखा है। सभी भाइयों के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उधर जिला पुरुषार्थी समाज समिति की ओर से दशहरा मैदान पर 24 अक्टूबर को रावण दहन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा और पदाधिकारी अशोक आहूजा ने बताया कि हर साल की तरह विजयादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रविवार को दशहरा मैदान पर 24 घंटे का अखंड रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हो गया। साथ ही 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे पाठ के समापन के बाद विजय यज्ञ एवं प्रसाद वितरण होगा। 24 अक्टूबर को अशोका टॉकीज स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला से दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो दशहरा मैदान पहुंचेगी। आयोजन में प्रशासन सहित नगर विकास न्यास एवं नगर निगम का सहयोग रहा है। दशहरा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और दशहरा मैदान पे तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और आज दिनांक 22 अक्टूबर को श्री रामायण जी का पाठ प्रारंभ किया गया है जो कल 23 तारीख को संपन्न होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण है और 24 तारीख को इस वर्ष आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो 76 फुट का रावण और उसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं और इसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स की तरफ से रंगीन आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है जो ग्रीन एक तरह से पटाखे हैं और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, QIT से बैरिकेटिंग, नगर परिषद से सफाई व्यवस्था, मतलब प्रशासन का हर अंग इस व्यवस्था में जुटा हुआ है। 3 पुतले बनाए गए हैं, उनकी लागत 2 लाख से अधिक, लगभग 2.25 लाख रुपया है। तो सर कितने लोगों को शामिल होने की संभावना है? लगभग 40,000 की अलवर की शहर की जनता इसमें शामिल होगी और इस बार आचार संहिता होने के कारण हमने जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग आम जनता की तरह सम्मिलित होंगे। किसी को विशेष तरजीह इस रूप में नहीं दी जा रही। विजयदशमी पर्व हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज रामायण पाठ का प्रोग्राम शुरू हुआ मंच पर दशहरा मैदान पर और कल
हवन का प्रोग्राम है और ये इस साल पहली बार ही हो रहा है। शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, इस बार भी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी और झांकियों की संख्या पहले से ज़्यादा होगी। हर साल की भांति विवेकानंद चौक धर्मशाला से ये शोभा यात्रा शुरू होगी 2 बजे और हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग गुलाबी पगड़ी पहन के शोभा यात्रा शुरू करेंगे और ये बाज़ारों से होती हुई दशहरा मैदान पे पहुंचेगी और रास्ते में सभी संस्थाएं इनका स्वागत करती हैं। इस साल भी काफ़ी संस्थाएं स्वागत कर रही हैं। 6 बजे शाम 6 बजे रावण दहन का प्रोग्राम होगा। इस बार रावण 75 फुट का, कुंभकर्ण 65 फुट का और मेघनाथ 55 फुट का है। उसमें काफ़ी रावण में इस बार काफ़ी चेंजिंग की गई है और इस बार रावण के हाथ हिलेंगे, सर घूमेगा, लाइटिंग जलेंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। और आतिशबाजी इस बार स्काई शॉट काफ़ी संख्या में मंगाए गए हैं और सुंदर आसमान को बहुत सुंदर तरीके से 2 घंटे तक आतिशबाजी का प्रोग्राम किया जाए। सारी तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस जाब्ता एसपी ऑफिस की तरफ से हमारे को सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं और पूरा जाब्ता है। पासेस के सिस्टम बनाया हुआ है। मंच पर सभी तरह का प्रोग्राम, अगर कोई मंच पे आता है तो उसके पास पासेस होंगे और किसी भी तरीके का कोई खतरे वाली बात नहीं है। सर, इस समय कितना करीबन खर्चा आया है? करीबन 10 लाख से और 12 लाख रुपए के बीच में इसका खर्चा आएगा। तो सर, पुतले तैयार हो गए हैं? पुतले तैयार हो गए हैं। कल उनको खड़ा किया जाएगा और उनमें आतिशबाजी का प्रोग्राम सेट किया जाएगा। सभी आम पब्लिक से, जिले निवासियों से, समाज के लोगों से, सभी से मेरी निवेदन है कि वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद करें। ये संदेश देना चाहूँगा सभी को कि बुराई हमेशा पीछे रहती है, अच्छाई हमेशा आगे रहती है। अलवर में जल्द ही एक अनोखा आयोजन होने जा रहा है जिसमें शॉपिंग भी होगी और डांडिया मस्ती भी, यानी डबल धमाल, और वो भी 2 दिन लगातार। 28 और 29 अक्टूबर को मंगल परिणय में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक डांडिया धूम उत्सव एवं शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इस दौरान अलवर, जयपुर और दिल्ली से आई महिला उद्यमी वस्त्रों, ज्वेलरी और डेकोर आदि की स्टॉल्स लगाएंगी। साथ ही फूड जंक्शन भी होगा। इसके लिए पिछले 2 माह से तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगकर्ता दैनिक भास्कर, मामा सुपारी और बाबा कलाकंद है। साथ ही मीडिया पार्टनर की भूमिका एटीएल चैनल निभा रहा है। दिन में शॉपिंग का लुत्फ उठाने के बाद अलवर वासियों के लिए शाम को रंगारंग कार्यक्रम डांडिया धूम का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सिंगर, डीजे और एंकर अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही बॉलीवुड एवं गरबा गीतों पर अलवर वासियों को थिरकाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में गिफ्ट एवं लकी ड्रॉ भी रखे गए हैं। इसके अलावा लोगों के लिए आकर्षक फूड स्टॉल्स बाबा कैटर्स की ओर से लगाई जाएगी। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कार्यक्रम संयोजक अदिति गुप्ता। हमारा एग्जीबिशन 28-29 अक्टूबर अलवर राजस्थान में होने वाला है। इसमें हम 40 से ऊपर की दुकानें लगा रहे हैं। इसमें जितनी भी दुकानें लग रही हैं वो महिलाएं लगा रही हैं और जो खरीदने आएंगी वो महिलाएं ही आएंगी। और इसका जो हमारा मेन मोटो है वो है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स। जो महिलाएं घर से काम करती हैं उन्हें हम प्रमोशन और प्रमोट कर रहे हैं। और सुबह ये 10 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम के 7 बजे तक चलेगी हमारी। 28-29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी एग्जीबिशन और शाम के 7 बजे तक चलेगी। मंगल परिणय अलवर कंपनी बाग के सामने है। इसमें एग्जीबिशन वुमेन्स के जो कपड़े बनाती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, डेकोर्स के ऊपर है, जो दिए हैं, ये सब की दुकानें लग रही हैं। कुछ दुकानें बाहर से भी आई हैं, गुड़गांव से, दिल्ली से, जयपुर से। अलवर शहर विधानसभा से संजय शर्मा को भाजपा टिकट मिलने के बाद रविवार को परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने उनका स्वागत किया।
रघुमार्ग स्थित शर्मा के आवास पर पहुंचे प्रतिनिधियों ने रोडवेज कर्मियों की मांगों और समस्याओं से अवगत करवाया। फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष मुन्ना लाल शर्मा ने बताया कि मौजूदा सरकार द्वारा रोडवेज की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। उधर संजय शर्मा ने नई भर्ती और नई बसों की खरीद आदि मांगों को पूरा करने की दिशा में प्रयासों का भरोसा दिलाया। भारतीय मजदूर संघ के जुड़े कार्यकर्ता हैं तो हम चाहते हैं प्रदेश में ऐसी सरकार आए जिससे विकास और अन्य जो मामले जो पूर्ववत पड़े थे उनका निस्तारण हो। और ख़ास तौर से रोडवेज के बारे में कहना चाहता हूँ, मैं रोडवेज कर्मचारी हूँ, कि हमारे द्वारा जो पूर्व में मांगे की गई थी पिछली सरकार से, उनके द्वारा किसी भी तरह की मांगे पूरी नहीं की थी, जिसके कारण जो राजस्थान रोडवेज का तमाम कर्मचारी बहुत दुखी है। और भारतीय मजदूर संघ के होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो फैक्ट्रियाँ जितनी पड़ी हुई हैं वो पूर्ववत बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हैं, किसी तरह का समस्याओं का निराकरण नहीं किया, बल्कि एक जुमलेबाजी की तरह एक तरह से कहा गया है कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुआ वास्तव में कुछ नहीं हुआ। इनके द्वारा कहा गया है कि सरकार बनने के बाद आपकी जो समस्याएं हैं उनको ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, उनका निस्तारण कराने का इनके द्वारा जो है वो हमको आश्वासन दिए गए। नगर थाना क्षेत्र के ग्राम फुटका में छत से गिरकर 45 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण गंगा लहरी सैनी शनिवार को शाम घर की छत से नीचे गिर गया। उपचार के लिए गंगा लहरी को अलवर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसे दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार में 2 बच्चे हैं। गंगा लहरी है। कितनी उम्र थी? 45 साल। मूड़ी कर रखी थी और ये स्प्रे करने गया। अब वहाँ पे लगा 9-10 बजे रोटी लेके गए, जब यार लोटा मिला ना सुबह। फिर आप यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल? फिर इसे गोविंदगढ़ ले गए, गोविंदगढ़ से रेफर कर दिया। यहाँ पे लेके आए थे? हाँ। गंगा लहरी फूट का तहसील नगर जिला भरतपुर। छत से गिर गए थे जहाँ। कैसे गिरे? फिसल गए थे सीढ़ियों से, जैसे फिसलने के कारण से हो गया था। घर पर पता लगा तो इसको लेकर के हॉस्पिटल के लिए चल दिए, जो रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। क्या काम करता था ये? खेती बाड़ी का काम करता था। तो खुद के घर में गिरा है कहीं और? ये खुद के घर में गिरा था। हाँ, लेकर रास्ते में दम तोड़ा ऐसा। रास्ते में तोड़ दिया? जी हाँ। युवा खेल सप्ताह के तहत रविवार को बाल विहार स्कूल में ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भर के बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती की ओर से टूर्नामेंट हो रहा है। समिति सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि युवा खेल सप्ताह 26 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, योग, बास्केटबॉल आदि 31 स्पर्धाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में 11वां युवा खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 अक्टूबर से इसका शुभारंभ और 26 अक्टूबर का इसका समापन किया जाएगा मयूर होटल में। इसमें 31 खेलों का आयोजन विभिन्न खेल मैदानों पर किया जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान के लगभग 13 जिलों ने प्रतिभागी बने हैं। और यह प्रतियोगिता हर वर्ष कराया जाता है। इससे मोटिवेशन का बच्चों का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले। ये प्रतियोगिता का आयोजन में हम समापन करते हैं, इसमें एक पारितोषिक वितरण करते हैं, बच्चों को मोटिवेशन देते हैं। इस प्रतियोगिता आज हमारे ताइक्वांडो का कार्यक्रम हुआ है, आज रग्बी फुटबॉल भी हुआ है, बास्केटबॉल भी है, हॉकी भी हुआ है, कबड्डी भी है, योगा भी हुआ है, फेंसिंग हुआ है। ऐसे खेल का आयोजन आज 8 तारीख को आज किया गया। 8 खेलों का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता 26 तारीख चलेगी और इसे विभिन्न खेल मैदानों पर प्रतियोगिता की जा रही है, जिसका ये बच्चों को मोटिवेशन मिले, यही हमारे कार्यक्रम है। समर्पण संस्थान जयपुर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को समर्पण समाज गौरव अवार्ड प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम जयपुर स्थित सियाम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कुल 15 क्षेत्रों में 57 लोगों को यह सम्मान दिया गया। इसी कड़ी में समाज सेवा की श्रेणी में मदर टेरेसा अवार्ड से राष्ट्रीय स्तर पर कुल 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। इनमें लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष और सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता भी शामिल हैं। संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलत राम माल्या ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा रहे, जबकि अध्यक्षता साइबर क्राइम पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने की। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से धारदार हथियार भी बरामद किया है। एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस बस स्टैंड के समीप पहुंची। यहां खड़े युवक ने भागने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने शातिर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया है। साथ ही युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उधर एएसआई रघुवीर की सूचना मिली थी कि
एक व्यक्ति कोतवाली क्षेत्र में जोड़ा मोहल्ला में चाकू लेकर घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने युवा मंडी के निवासी सुनील कुमार को पकड़कर चाकू बरामद किया है। 21/10/2023 को सायंकालीन गश्त के दौरान मनु मार्ग पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि बस स्टैंड रोडवेज बस स्टैंड पर वाहन पार्किंग के पास एक व्यक्ति हाथ में छुरा लेकर घूम रहा है। इस पर माननीय एसआई हमराई मुलाजमान के बस स्टैंड पहुंचा और उक्त व्यक्ति की तलाश की। उक्त व्यक्ति मंदिर और वाहन पार्किंग के पास अंधेरे में हाथ में चाकू लिए खड़ा हुआ था, जो पुलिस गाड़ी को देखकर दौड़ने लगा। जिसे हमराई मुलाजमान की इमदाद से पकड़ा तथा जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम साहबुद्दीन पुत्र मुशरफ जाति में निवासी भाखेड़ा पुलिस थाना अरावली बिहार जिला अलवर होना बताया, जिससे उक्त चक्कू के बारे में पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा आने जाने वाले राहगीरों में अपना भय व्याप्त कर रहा था। जिसके पास चाकू को रखने का किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था। शख्स साबुद्दीन के कब्जे से चाकू लिया जाकर जब्त किया गया। और यहाँ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान भगवान श्री राम द्वारा बाली वध के प्रसंग का मंचन हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव भी मौजूद रहे। साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत और आदर्श चरित्र पर बल दिया गया।
वहीं अंजनी पुत्र हनुमान जी और रामायण की महाआरती की गई। इस दौरान जयराम जाटव ने राजनीतिक संदेश देते हुए अच्छे नेता को अपनाने और कुटिल एवं पक्षपात करने वाले को दरकिनार करने की बात कही। और इस अवसर पर अब इतना टाइम निकाल करके बुजुर्ग, युवा, महिलाएं यहाँ रामलीला देखने के लिए पधारी हैं। मैं आपने इस अवसर पर भगवान श्री राम के चरणों में नमन करके ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा। मन में तो आ रही वोट मांगने की भी, लेकिन ठीक नहीं लगता, क्योंकि हम तो राम के वैसे ही, मेरा नाम तो जयराम ही है, क्योंकि मेरा नाम ना भगवान माता जी ने ऐसा रखा है कि जयराम, तो हम तो पहले ही श्री राम के भक्त हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि इस अवसर पर मैं इशारे में समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने रविवार को कलसाड़ा गांव से जनसंपर्क आरंभ किया। यहां उनका सर्व समाज की ओर से स्वागत किया गया और चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, मुकेश चौधरी, तुलसीदास, चुन्नीलाल चौधरी, मुकेश कुमार बैरवा और राजीव प्रजापत आदि साथ रहे। भाजपा प्रत्याशी ने केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें समय पर लागू नहीं करने के आरोप लगाए। उन्होंने बीजवाड़, नरुका, खारेड़ा, पृथ्वीपुरा और बालेटा में भी समर्थन मांगा। उधर रायबका निवासी एवं कांग्रेस के पूर्व जिला पार्षद आस मोहम्मद ने रविवार को भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के प्रति समर्थन जताया। इसके अलावा उनके साथ गांवों में दौरे किए। इस दौरान भुल्लाकाबास निवासी रमजू खान सहित मेव समाज के कई लोग मौजूद रहे। आस मोहम्मद के अनुसार वे लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। साथ ही रविवार को पांडुपौल हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माता दुर्गा के मुख्य द्वार पर लांगोरिया के रूप में रुद्र के अवतार विराजमान रहते हैं। इसी के चलते दुर्गाष्टमी के दिन पांडुपौल में बजरंग बली की पूजा अर्चना की गई। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर पांडुपौल क्षेत्र में आयोजित श्रीराम कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 अक्टूबर से आरंभ इस राम कथा का समापन 24 अक्टूबर को होगा। राम कथा वाचक अविचल दास महाराज का कहना है कि मन में दुराचार के बजाय सद्भाव एवं प्रेम रखने वालों के हृदय में भगवान श्री राम निवास करते हैं। उधर पांडुपौल महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि यह कथा 24 अक्टूबर को भंडारे के साथ संपन्न होगी। इस मौके पर पंडित बाबूलाल शर्मा, ललित शर्मा, चेतन शर्मा, पुरारी लाल और राहुल सिंह आदि मौजूद रहे। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान किसके हृदय में वास करते हैं? मानस मतलब मन, जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, छल नहीं होता, जिसका मन पवित्र होता है। और अब बात अकबरपुर की, जहां कस्बे में शारदीय नवरात्रि को लेकर माता के भक्तों में उत्साह बना रहा। अष्टमी के अवसर पर रविवार को माता की जोत देखी गई और कन्याओं को भोज करवाया गया। देवी के उपासकों ने क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। इसके अलावा मंदिरों में दर्शन के लिए भी भक्त पहुंचे। आज अष्टमी के दिन यानी कन्या को भोजन करवाया है और हम तो माता से एक ही प्रार्थना करेंगे कि सुख समृद्धि सारे संसार में सुख समृद्धि बनाए रखे और हमेशा एक कृपा बनाए रखे। तो पूजा अर्चना कर ली पूरी? हाँ, आज जो अष्टमी की जो नवरात्राओं की आज ही अष्टमी के दिन ही हमने पूजा कर ली और इसी पे कन्याओं को भोजन प्रसादी करवाई है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा था। इसे लेकर एटीएल चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सप्लाई लाइन के लीकेज को दुरुस्त कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीण कल्लू यादव के अनुसार अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में काफी दिनों से स्थिति बनी हुई थी। सड़क पर पानी भरने से लोगों को गुजरने में भी परेशानी हो रही थी। ये जो पानी की समस्या रोड पे भरा हुआ था, इसकी काफ़ी दिनों से कई सालों से चल रही थी। बार बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया, जलदाय विभाग को भी अवगत कराया गया, जेईएन साहब को भी बार बार बताया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। उन्होंने बार बार यही कहा कि इस लाइन को नया डलवाया जाएगा, जो कि अभी डली नहीं। बार बार अवगत कराने के बाद अभी कुछ रोज़ पहले वापस जेईएन और एएन साहब को
बताया गया तो उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि इसको जल्दी ठीक करवाया जाएगा। उसके बाद में आज कार्रवाई हुई है, गड्ढा खोदा गया है, जहाँ जो भी नल पानी का जो लीकेज है उसको बंद किया जाएगा। और ये समस्या से खबर भी चलाई गई थी। इसके अलावा एयरटेल न्यूज़ पर खबर भी चलाई गई थी, उस पर भी कुछ असर दिखने को मिला। अकबरपुर कस्बे में श्री रामलीला मंडल की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार रात्रि को सीताहरण और बाली मरण की लीला दिखाई गई। इस दौरान भगवान राम के जयकारे गूंजते रहे। अकबरपुर में रामलीला करीब 4 दशक से की जा रही है। साथ ही विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन किया जाएगा। में जो रामलीला हो रही है उसमें काफ़ी उत्साह है ग्रामीणों में। तकरीबन 60 सालों से ये रामलीला हो रही है और लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। हर साल लोग काफ़ी बढ़ते हैं इसको देखने के लिए और जो कलाकार है वो भी अपना अच्छा अभिनय करते हैं और रामलीला को लेकर काफ़ी उत्साह है। वहीं अकबरपुर कस्बे में गौ सेवकों द्वारा मानवता दिखाते हुए एक जख्मी नंदी के घाव का उपचार किया गया। इसके लिए कुछ युवक आगे आए। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और देखा कि बड़े घाव की वजह से नंदी बेहद परेशान था। इसके बाद जख्म का उपचार किया गया है। फोन से पता चला था कि एक नंदी को घाव है, कीड़े पड़ गए। हम गए वहाँ पे देखा तो किसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति की हरकत ये हो सकती है। कीड़े थे, उसको लेके आए और उसका उचित उपचार किया है और गांव के युवा साथियों की मदद से सबने सहयोग करके और पूरा उसको तरीके से उसका पूरा इलाज किया है। अब उस घाव देख के कैसा लग रहा है, कितने दिनों से है? और घाव से लग रहा है कि कम से कम 15 दिन हो चुके थे और सड़ गया है घाव। शाहजहांपुर में मां दुर्गा के 16वें महोत्सव में भजन सरिता बहती रही, जिसमें श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यहां रायसर तालाब परिसर में गणेश सेवा समिति द्वारा यह धूमधाम से संपन्न हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, समाज सेवी इंद्र यादव और जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर रहे, जबकि अध्यक्षता ग्राम सरपंच वीरमती यादव ने की। सभी अतिथियों का समिति प्रधान रमेश सैनी, दिनेश सैन, महेंद्र गौड़, भोलू सैनी और दिनेश यादव द्वारा सम्मान किया गया, जबकि संचालन राजा पंडित ने किया। जागरण में कलाकारों ने संपूर्ण रात्रि माता का गुणगान किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने शनिवार को कोटपुतली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई। साथ ही कहा कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में वे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन की तिथि तय कर दी जाएगी। वहीं इस दौरान सूबेदार ओमकार जाट, सुमेर सिंह, मनोज खोजा, मदन रावत, समीर जोशी, अजय जाखड़ और सूबेदार देवकरण रावत आदि मौजूद रहे। कि हम उन मतदाताओं से अपील करें, उनके सामने हाथ फैलाएं। आपके बारे में क्या क्या लोगों ने कहा ये तो आपको छुपा हुआ है, इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। युवा साथियों में तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने तो अभी आपका आशीर्वाद दिया, मैं खास तौर से युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 22 साल हो, जिसकी उम्र 18 साल हो, जो 26 साल का हो, जो 30 साल का होता। युवा होता है जिसमें जज्बा हो लोगों की सेवा करने का, लोगों के लिए मरने का, जो परोपकार की भावना रखता हो, जो अपने से बुजुर्गों का सम्मान करने की भावना, वो युवा कहलाता है। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम कोटपुतली के लिए संघर्ष करें और मैंने हर वक्त कहा है कि जब तक मैं जीवित हूँ कोटपुतली के लिए संघर्ष करूंगा। लोग क्या कहते हैं इस बात से नहीं, मेरा एक ही मकसद है कि कोटपुतली के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी जात का हो। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने इस कोटपुतली की धरा पर जन्म लिया है और हम सदैव उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सब भाई लोग मिलकर जो तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इतना चाहता हूं कि जो नामांकन की तिथि अभी हम लोग आपको बताएंगे और उस नामांकन में आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और आज ही से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रत्येक गांव-गांव में निकलकर आरएलपी पार्टी हर सूरत में चुनाव लड़ेगी। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा की खबरों पर। खैरतल के इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भजन संध्या का आयोजन किया गया। यहाँ नन्हे कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही मोना, एकता और महिमा द्वारा स्टेज डेकोरेट किया गया। प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने भी अपनी प्रस्तुति की। विद्यालय की फाउंडर इंदिरा पाल खुराना ने भी भजन प्रस्तुत किए और शाला निदेशक पंकज खुराना ने आरती की। सभी अध्यापिकाओं और बच्चों के अभिभावकों ने डांडिया का लुत्फ भी लिया।
खैरतल के अग्रसेन चौक स्थित एचडीएफसी बैंक के स्टाफ द्वारा देवी मां का भंडारा किया गया। बैंक मैनेजर रुपेश गुप्ता ने बताया कि रविवार दोपहर 12 बजे माता रानी की पूजा अर्चना हुई। वहीं इसके बाद कन्याओं को भोज करवाया गया। साथ ही शाम 4 बजे तक भंडारा हुआ। हरसौली कस्बे में रविवार को युवा जागृति मंच द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति रामनारायण चौधरी रहे। इस दौरान प्रथम स्थान मनीषा, दूसरा स्थान सुरेश कुमारी और तृतीय स्थान पूजा ने प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य प्रमुख प्रतियोगियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कृष्ण प्रजापत, अनिल रोहिल्ला, राजू लंबरदार, रविकांत जोशी और सुरेश कुमारी आदि उपस्थित रहे। खैरतल में हनुमान भक्त मंडल द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान आदर्श विद्या मंदिर में सुबह 10 बजे लगभग 400 कन्याओं का पूजन करते हुए भोज करवाया गया। इस मौके पर रमाकांत गुप्ता, किशन गुप्ता, दीपक और सतीश अग्रवाल आदि हनुमान भक्त मौजूद रहे। सर्व जाति से सर्व जाति का कन्या पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सभी समाज के बंधु और उनकी हिंदू समाज के सभी बंधु और जोड़े से आए हैं और उन सब ने मिलकर के करीब 400 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। तिलक लगा करके सबका और पैर छू करके सभी कन्याओं का स्वागत 400। इसमें सभी समाज का प्रतिनिधित्व रहा, सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित रहे। तिजारा में भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ का जनसंपर्क अभियान जारी है। उनका कई गांवों में ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इसके अलावा भाजपा के पक्ष में मतदान करने का भरोसा दिलाया गया। वहीं सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने मोदी सरकार के कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। इसके अलावा तिजारा विधानसभा में भी रोजगार, सुरक्षा, समानता और विकास की गारंटी देने का वादा किया। वहीं इस दौरान भिवाड़ी के पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, प्रधान जयप्रकाश यादव सहित दिनेश यादव, हर्ष यादव, विनयपाल, कुलदीप सिंह, ओमवीर चौहान आदि उपस्थित रहे। बानसूर से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने नवलपुर और रतनपुरा बड़ा गांव में जनसंपर्क किया। साथ ही ग्रामीणों से मत एवं समर्थन मांगा। वहीं ग्रामवासियों ने देवी सिंह शेखावत को साफे पहनाए और स्वागत किया। इसके अलावा समर्थन का आश्वासन दिया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र की डिमांड को देखते हुए टिकट दिया है और आप सबकी भावनाओं की कदर करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि मैं आपके ही परिवार का भाई हूं, आपके ही परिवार का सदस्य हूं। बुजुर्ग हैं वो अपना बच्चा मान सकते हैं। आप सबके सहयोग से एक लंबी जीत दिलाने का प्रयास करें और ये सम्मान पूरे क्षेत्र का होगा। और अगर हमारे रिजल्ट में कोई कमी रही, परेशानी आई, तो आप ये मान के चलें कि आने वाले सालों तक यहाँ बानसूर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी पार्टी आपको प्रत्याशी नहीं बनाएगी। तो अब मेरा आप सबसे ये कहना है कि ये एक ऐसी डिमांड जो पार्टी के पास रखी, हमारे स्थानीय और प्रभावशाली प्रत्याशी रखे, तो उस पर पार्टी खड़ी रखे। और ये अब टिकट आप लोगों का है। आप सब लोग देवी सिंह बनकर और विजय बनाए, जातिवाद में नहीं जाए। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। जितने हित आप अपने जाति के उम्मीदवार से जो उम्मीदें करते हैं, उससे ज्यादा काम मैं आपका करके दूंगा। और ये एक सम्मान पार्टी ने दिया है और हम सब लोग साथ होकर इस पार्टी को जिताकर पार्टी के सम्मान को हम और बढ़ा सकते हैं। बानसूर कस्बे स्थित आशापुरा गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आशापुरा मैरिज गार्डन से रामलीला मैदान तक व्यवसायियों से संपर्क भी किया गया। वहीं बैठक में मुख्य वक्ता भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोरा, विधानसभा प्रभारी गौरी कुमावत, विस्तारक रामजी लाल गुर्जर, चुनाव संयोजक संदीप अग्रवाल और पूर्व मंडल अध्यक्ष हरि सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। मंडल बानसूर की बैठक रखी गई थी संगठनात्मक, और उस बैठक में सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि आज शुभ और पावन दिन है, तो आशापुरा
मार्केट से लेकर और रामलीला चौक तक एक बड़ा हिस्सा बाज़ार का कवर हो जाता है। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और सभी ने आज बाज़ार से आशीर्वाद लिया है, क्योंकि यहाँ से ये भी मुख्य हमारा पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र का ये बाज़ार मुख्य बाज़ार है और यहाँ से जो लोगों की भावनाएं होती हैं वो गांव-गांव डाणी-डाणी तक पहुँचती हैं। तो हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी हमारे दुकानदार भाइयों से और यहाँ बाज़ार में पधारे हुए हमारे सभी भाइयों से आशीर्वाद लिया है और ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला समय बानसूर के लिए भी शांतिप्रद हो, सुख समृद्धिदायक हो और जो आने वाले चुनाव हैं इसमें पूरे व्यापार मंडल का, पूरे व्यापारी भाइयों का, बानसूर की जनता जनार्दन का, बानसूर विधानसभा के पूरे क्षेत्र के हमारे जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद मिले और इस कुशासन से पीछा छूटे और एक अच्छे युग की आने वाले समय में शुरुआत हो। व्यापारी से 6,80,000 रुपए लूटने के एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। परिवादी गत 24 जुलाई को अपने नौकर रूपचंद सैनी के साथ कैश कलेक्शन कर वापस गोविंदगढ़ आ रहा था। मार्ग में उसके साथ लूट हुई थी। प्रकरण में पूर्व में 5 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा एक अन्य वांछित आरोपी ग्राम मिलकपुर निवासी फारूक खान को पकड़ा गया है। वह 10,000 का इनामी बदमाश है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। संजय शर्मा ने कहा, बनवारी सिंघल हैं बड़े भाई और मिलकर दिलाएंगे भाजपा को जीत। भाजपा टिकट मिलने के बाद अलवर पहुंचने पर समर्थकों ने किया स्वागत। वहीं पूर्व एमएलए सिंघल के अगले कदम का बना इंतजार। हेम सिंह भडाना का पुतला फूंककर जताया आक्रोश। थानागाजी से भाजपा टिकट के अन्य दावेदार महंत प्रकाश दास का भड़का गुस्सा। वहीं पूर्व मंत्री भडाना ने जीत कर जताया भरोसा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश ने खुद को हताश बताकर मांगा जन समर्थन। बानसूर में की सभा और देवी मंदिर में टेका मत्था। आजाद समाज पार्टी से मैदान में है पूर्व भाजपा नेता। और दुर्गाष्टमी पर करणी माता मंदिर में जमावड़े से लगा जाम। वहीं श्रद्धालुओं ने कन्याओं का किया पूजन। बंगाली समाज का दुर्गा पूजा महोत्सव भी है जारी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।